हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक दिखने वाला ये चांद कितना भयानक हो सकता है, क्या आपने कभी सोचा है? पूरी दुनिया अगर कहीं जाना चाहती है तो वो है हमारा चांद। एक के बाद एक, वो चाहे अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो या हो हमारा भारत, हर देश चांद पर जाना चाहता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आखिर हमारे चांद की दुनिया कैसी है? चांद पर मिट्टी है या पत्थर, समुद्र है या नदियाँ, पहाड़ हैं या रेत के मैदान, पानी है या बर्फ? तो चलिए दोस्तों, आज हम चलते हैं हमारे चंद्रमा की शहर पर। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन और आप देख रहे हैं आपका और मेरा चैनल MG फ्यूचर विजन। दोस्तों, पृथ्वी से चांद पर पहुंचने में सबसे कम समय 4 दिन का लगा है और वो अमेरिका ने हासिल किया था। चांद की धरती पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। अगर हम ये मानकर चले कि हम अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट में बैठकर चांद पर जा रहे हैं तो हमें वहां तक पहुंचने में 4 दिन का समय लग जाएगा। बोले तो 4 दिन बाद हम चांद की जमीन पर होंगे और चांद की जमीन पर उतरने के बाद जो हमें सबसे पहले दिखेगा वो है चांद की जमीन और चांद पर उल्का पिंडों द्वारा बने हुए बड़े बड़े क्रेटर्स, बोले तो गड्ढे, और उन गड्ढों ने चांद की जमीन को उबड़ खाबड़ बना के रखा है। और जब आप चांद की जमीन पर खड़े होकर ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको नजर आएगा हमारा प्यारा पृथ्वी, जो कि पानी की वजह से आपको नीला ग्रह नजर आएगा। वैसे देखने में काफी खूबसूरत लगेगा और अपने अक्ष पर घूमती हुई भी दिखेगी। वैसे दोस्तों, चांद की जो ग्रेविटी है ना, बोले तो गुरुत्वाकर्षण बल, वो हमारी पृथ्वी से 6 गुना कम है। बोले तो हमारा वजन भी चांद की जमीन पर जाके 6 गुना कम हो जाएगा। यदि पृथ्वी पर हमारा वजन 60 किलो है ना, तो चांद के सरफेस पर आपका वजन सिर्फ 10 किलो ही रह जाएगा। बोले तो चांद की जमीन पर उतरने के बाद आप अपने आप को काफी हल्का महसूस करने वाले हो और आप इधर उधर आसानी से उछलते हुए भी चल पाओगे, जैसा कि नील आर्मस्ट्रांग अंकल चल रहे थे ना, कभी देखना बच्चे की तरह उछल उछल के चल रहे थे। तो वो यही कारण है, पृथ्वी की ग्रेविटी चांद की ग्रेविटी से 6 गुना ज्यादा है। वैसे दोस्तों, चांद पर आज भी नील आर्मस्ट्रांग अंकल थे ना और उनके साथी थे, उनके कदमों के निशान आज भी चांद पर मौजूद हैं। वो इसलिए क्योंकि चांद पर कोई वायुमंडल तो है नहीं, तो हवा तो चलती नहीं है। अब हवा ही नहीं चलेगी तो निशान तो मिट ही नहीं पाएंगे ना। फिर थोड़ा चलने के बाद अगर आप चांद पर इधर उधर देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हमने पृथ्वी के अलावा चांद को भी नहीं छोड़ा है। वहाँ पे भी काफी कचरा डाला हुआ है और पता है, ये कचरा इतना ज्यादा है कि हम 5 ट्रक आराम से भर सकते हैं। और चांद पे वो कचरा, पेपर बैग सारे अंतरिक्ष यात्रियों ने फेंके थे, जिसमें उनके मल मूत्र और उल्टियाँ भी शामिल हैं। और जैसा कि चांद के पास अपना कोई वायुमंडल नहीं है ना, तो चांद की जमीन पे खड़े रहने पर सबसे ज्यादा खतरा आसमानी मौत का ही रहेगा, क्योंकि अगर वहाँ पे कोई एस्टेरॉयड आएगा तो वो वायुमंडल नहीं होने की वजह से हवा में नहीं जल पाएगा और वो सीधा आके चांद पे ही टकराएगा। यही कारण है कि चांद पे इतने गड्ढे बने हुए हैं। तो ध्यान रखना है कि चांद की जमीन पे जाके सिर्फ एंजॉय नहीं करना है, कभी कोई उल्का पिंड आके हमारे सरफेस से ना टकरा जाए, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि वो उल्का पिंड आके आपके जीवन को पल भर में तहस नहस कर जाएगा। और पृथ्वी से हमको जो चांद पर बड़े बड़े धब्बे दिखते हैं ना, वो धब्बे नहीं, उल्का पिंडों की वजह से बने हुए गड्ढे हैं। बस कारण ये होता है कि उन गड्ढों में सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, इसलिए वो हमें काले दिखते हैं। और हाँ दोस्तों, सूरज के अलावा अगर आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाली कोई वस्तु है तो वो है चंद्रमा। वैसे चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, वो बस सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्ट करता है, बोले तो परावर्तित करके हमारी ओर भेजता है। और हाँ दोस्तों, हम दिन में पृथ्वी पे खड़े होकर आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें वो नीला दिखाई देता है, लेकिन ऐसा चांद पे नहीं होता है। चांद पे खड़े होकर दिन में अगर हम आसमान की तरफ देखेंगे तो वो हमें काला दिखाई देगा। यानी कि अगर चांद पे खड़े होके आप आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम काले आसमान की दुनिया में आ गए हैं। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि चांद के पास अपना कोई वातावरण नहीं है, इसलिए वायुमंडल नहीं होने के कारण सूर्य की किरणें वायुमंडल में नहीं फैल पाती हैं। जबकि हमारी पृथ्वी के पास वायुमंडल है, इसलिए दिन में सूर्य की किरणें वायुमंडल में बिखर जाती हैं और हमें आसमान नीला नजर आता है। जबकि चांद के पास कोई वायुमंडल नहीं है तो सूर्य की किरणें नहीं बिखर पाती हैं, इसलिए काला ही नजर आता है। लेकिन हाँ,
अगर आप चांद की जमीन पे बैठ के बोर हो रहे हो तो आपको वाईफाई की सुविधा जरूर मिल जाएगी और वहाँ आप हमारे वीडियो बोले तो MG फ्यूचर विजन्स के वीडियो आसानी से देख पाओगे, क्योंकि वहाँ पे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हुए चांद पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करा दी है, जो कि 19 Mbps तक इंटरनेट स्पीड आसानी से देती है। बोले तो आप चांद की जमीन पे आराम से अपना इंटरनेट चलाकर अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हो, और अगर इंटरनेट चलाते हुए बोर हो रहे हो तो आप अपने घर पे कॉल भी कर सकते हो। तो आपने कॉल तो कर दिया और आप बोल भी रहे हो, लेकिन आपको पता चलता है कि आपकी आवाज तो मुंह से बाहर आ ही नहीं रही है। हाँ भाई साहब, ये सच है। चांद पर आप कितनी भी जोर से चिल्ला लो, आपकी आवाज आपके मुंह के बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि पृथ्वी पर वायु की हमेशा हर जगह उपस्थिति रहती है, लेकिन चंद्रमा का अपना कोई वायुमंडल तो है ही नहीं, और हमारी ध्वनि तरंगों को भी ट्रेवल करने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। इसलिए चांद पर कोई वायुमंडल नहीं होने के कारण हमारी ध्वनि तरंगे भी संचरण नहीं कर पाएंगी। इसलिए यदि आप चंद्रमा पर किसी को पुकार कर बुलाना भी चाहोगे तो आपकी आवाज उस तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन चंद्रमा पर एस्ट्रोनॉट स्पेस सूट में रहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भरकर कृत्रिम रूप से वायुमंडलीय दबाव बनाया जाता है। इसलिए वे सूट में बात कर सकते हैं और उसमें लगे माइक्रोफोन की मदद से किसी भी अन्य व्यक्ति तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं। हाँ, इस तरह से आप चंद्रमा पर टेलीफोन से बात कर सकते हो, लेकिन आपको ध्वनि को अपने मुंह से माइक्रोफोन तक पहुंचाने के लिए भी किसी माध्यम की जरूरत पड़ेगी, जो कि स्पेस सूट में ही संभव है। लेकिन चंद्रमा से पृथ्वी तक सिग्नल पहुंचने में समथिंग 1.27 सेकंड का समय लगेगा। इसलिए पृथ्वी से संपर्क के दौरान आपको रुक रुक कर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि लाइट को भी पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में 1.27 सेकंड का समय लगता है, और लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज कुछ भी नहीं है। चलिए अब बात करते हैं चांद पर दिन और रात के बारे में, कि चांद पर दिन और रात कैसे और कितने टाइम के होते हैं। जैसा कि चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27.3 दिन का समय लगता है, और अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगाने में इतना ही टाइम लगेगा, बोले तो 27.3 डेज का। और यही कारण है कि चांद पर हमें पृथ्वी से सिर्फ एक ही भाग दिखता है और दूसरा भाग छिपा रहता है, और वहीं चांद का एक दिन करीब 14 पृथ्वी दिन के बराबर होता है। बोले तो चांद का एक दिन 14 दिन का होता है, और रात भी इतनी ही लंबी होती है। इसलिए चांद पर मौजूद वस्तुओं पर रात और दिन का बहुत ही ज्यादा असर होता है। रात में चांद का तापमान लगभग -153 सेल्सियस तक गिर जाता है, जबकि दिन में वही तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और फिर चांद के अलग अलग हिस्सों की स्थितियां भी अलग अलग होती हैं। वैज्ञानिक अंकल की माने ना तो चांद का साउथ पोल ज्यादा ठंडा रहता है, और रात तो वहाँ पे इतनी ठंडी होती है कि पृथ्वी का कोई भी मनुष्य शायद वहाँ पे सरवाइव कर पाए। और अगर वैज्ञानिक अंकल की माने ना तो चांद के साउथ पोल पर दिन में भी तापमान ज्यादा गर्म नहीं होता है, लेकिन रातें बहुत ही ठंडी होती हैं, यहाँ तक कि बर्फ तक जमने लग जाती है, जो कि उस क्षेत्र में रहने की स्थितियों को काफी ज्यादा भयानक बना देती है। इन्हीं भयानक स्थितियों के चलते अब तक चांद पे जितने भी मिशन गए हैं ना हमारे चंद्रयान 3 को छोड़ के, वो सब उत्तरी इलाकों में ही गए हैं। और दोस्तों, चांद पे मौसम भी नहीं पाए जाते हैं, वहाँ पे कोई मौसम नहीं बदलते हैं, क्योंकि चांद अपनी धुरी पर 1.54 डिग्री तक ही तिरछा है, जबकि हमारी पृथ्वी 23.44 डिग्री टिल्ट है। अगर आप पृथ्वी के मौसम के बारे में जानकारी चाहते हो तो हमने वीडियो बनाया है, हमारे चैनल पे नीचे जाकर आप मौसम की जानकारी ले सकते हो। और यही कारण है कि चांद पर पृथ्वी की तरह मौसम नहीं बदलते हैं। और जबकि चांद के ध्रुवों पर कई इलाके ऐसे भी हैं जिन पर सूरज की रोशनी कभी भी नहीं पहुंच पाती है। और हाँ, ये जो चांद हमें यहाँ से गोल दिखता है ना, ये असल में गोल नहीं है, बल्कि अंडे के आकार का है, बोले तो अंडाकार है। और हमारे चंदा मामा है ना, हर साल हमसे 1.5 सेंटीमीटर तक पीछे होते जा रहे हैं, बोले तो दूर होते जा रहे हैं। वैसे हमारे सौर मंडल में 135 चांद और भी हैं, लेकिन कहीं पे भी जीवन का कोई अस्तित्व नहीं पाया गया है। और पृथ्वी पर भी अगर आज जीवन संभव है ना, तो वो
चांद की ही मेहरबानी है। चांद के कारण ही पृथ्वी पर आज जीवन संभव है। और वो कैसे पता है? चलिए बताता हूँ। क्योंकि जब पृथ्वी से थिया नाम का जो ग्रह टकराया था ना, जिससे चांद का निर्माण हुआ था, तो उस टाइम धरती 23.5 डिग्री टिल्ट हो गई थी, तिरछी हो गई थी, जिसके कारण आज मौसम बदलते हैं ना। हाँ, और अगर उस समय चांद नहीं बना होता ना, तो ये फिर से सीधी हो जाती, लेकिन चांद के गुरुत्वाकर्षण बल ने इसको तिरछा ही रखा है। यदि चांद नहीं होता ना और धरती फिर से सीधी हो जाती, तो दिन और रात भी दोनों बराबर होते, 12-12 घंटे के। और धरती के जो दोनों पोल है ना, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, इन पे बर्फ ही बर्फ होती। और जो भूमध्य रेखा है ना अपनी, इक्वेटर, उस पर सूरज की सीधी किरणें पड़ने के कारण वो आग से झुलस रहा होता। तो दोस्तों, आपको चांद की ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।